दोस्तों, इनकम टैक्स द्वारा कैश ट्रांजैक्शन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे कैश ट्रांजैक्शन है जिन पर रेस्ट्रिक्शन और यहाँ पर पेनल्टी, अगर आप वायलेशन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा अगर एक्सीड करते हैं तो यहां पर आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले कि ऐसे कौन से 8 कैश ट्रांजैक्शन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ मना करता है कि यहां पर आप लिमिट से ज्यादा मत करिए, अदरवाइज यहां पर जो है आपको पेनल्टी और वॉयलेशन करने पर यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे 8 कैश ट्रांजैक्शन पर जो आपको नहीं करने हैं लिमिट से ज्यादा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और जानते हैं ऐसे कौन से 8 कैश ट्रांजैक्शन है जिसको यहां पर रेस्ट्रिक्शन इनकम टैक्स द्वारा रखी गई है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और जानते हैं ऐसे कौन से कैश ट्रांजैक्शन है जिसको करने से यहां पर आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमारा आ जाता है सबसे पहला पॉइंट है टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन या डिपॉजिट। अगर यहां पर आप लोन या डिपॉजिट कैश में करते हैं तो यहां पर लिमिट रखी गई है। क्या है लिमिट, आइए जानते हैं। तो कोई भी पर्सन यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता 20,000 रुपया या उससे ज्यादा इन कैश में, चाहे वो लोन हो या डिपॉजिट हो। तो यहां पर अगर आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या थर्ड पर्सन से यहां पर लोन ले रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर 20,000 रुपये या उससे ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पैसा है 20,000 रुपये से ज्यादा आप रिसिप्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और कंडीशन रखी गई है। अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए तो यहां पर अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अभी भी रीपेड होना बाकी है तो यहां पर ओवरऑल लिमिट जो है 20,000 मानी जाएगी। यानी आपके आउटस्टैंडिंग प्लस जो भी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट इस साल अगर आप कर रहे हैं कैश में, वो मिलाकर आपको 20,000 से ज्यादा का कैश रिसिप्ट नहीं करना है। यानी अगर आपके आउटस्टैंडिंग 10,000 पेंडिंग पड़ी है तो 10,000 और इस साल आप कैश में कर सकते हैं। टोटल यहां पर 20,000 से ज्यादा आप कैश रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन यहां पर दिए गए हैं। यानी इन लोगों से अगर आप लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, चाहे 20,000 से ज्यादा भी अगर आप क्यों ना ले रहे हो, तो भी यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगी, कोई भी पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। तो कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है, किन से आप कर रहे हैं ऐसे ट्रांजैक्शन? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप गवर्नमेंट से अगर करते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, तो उस केस में 20,000 से ज्यादा का भी अगर आपने कैश रिसिप्ट क्यों ना किया हो, आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी के साथ यहां पर अगर कोई बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है या कोई कॉर्पोरेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल या स्टेट ने, इसी के साथ कोई इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, एंड यहां पर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, इसी के साथ कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम है और जो रिसिपिएंट है उसकी भी यहां पर एग्रीकल्चर इनकम है, यानी दोनों एग्रीकल्चरिस्ट है, दोनों यहां पर लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा उनकी कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो है ये एक्सेप्शंस जो है वो माने जाएंगे। इन एक्सेप्शन में यहां पर अगर आप रिसिप्ट करते हैं कैश तो यहां पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब दोस्तों, अगर इन लोगों के अलावा अगर यहां पर आप कैश रिसिप्ट करते हैं, कैश एक्सेप्ट करते हैं, लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं 20,000 से ज्यादा इन कैश में, तो यहां पर आपको वॉयलेशन करने पर पेनल्टी लगने वाली है 100%। तो जितना भी आपने कैश रिसिप्ट किया है 100% की यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने 1 लाख रुपया लोन रिसिप्ट किया है कैश में तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आपको यहां पर जो है 100%, आप 20,000 से ज्यादा जितना भी होगा 100% यहां पर जो है आपको पेनल्टी लगने वाली है। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन या डिपॉजिट आप यहां पर नहीं कर सकते कैश में। तो यहां पर आप रीपेमेंट, जैसे हमने बताया था कि आप एक्सेप्ट या टेक नहीं कर सकते लोन या डिपॉजिट कैश में, वैसे ही आप रीपेमेंट नहीं कर सकते 20,000 रुपया या उससे ज्यादा कैश में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी बैंकिंग हो, कोई भी फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई भी अदर पर्सन हो, वो यहां पर रिपे नहीं कर सकता सामने वाले पर्सन को जिसको लोन दिया है, डिपॉजिट दिया या स्पेसिफाइड एडवांस फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो यहां पर 20,000 से ज्यादा आप रिपे नहीं कर सकते कैश में। इसी के साथ यहां पर 19-20 से, यहां पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 से इफेक्टिव से यहां पर जो है कैश विड्रॉल अगर करते हो तो यहां पर बैंक जो है 1 करोड़ से ज्यादा आपका 2% का टीडीएस डिडक्ट कर लेती है।
इसी के साथ ये प्रोविजन किन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा? अगर आप गवर्नमेंट को रिपेमेंट कर रहे हो या किसी बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, कोऑपरेटिव बैंक को या किसी गवर्नमेंट कंपनी को यहां पर रिपे कर रहे हो या फिर कोई एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन जो यहां पर गवर्नमेंट ने जो है एस्टैब्लिश करी गई है, इन सभी को अगर आप रिपे करते हो तो कोई भी यहां पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं आएंगे। यहां पर एक्सेप्शन दिए गए हैं। बट इनके अलावा अगर किसी पर्सन को यहां पर 20,000 से ज्यादा का आप रिपेमेंट करते हो, चाहे लोन का हो, डिपॉजिट का हो, स्पेसिफाइड एडवांसेस का क्यों ना हो, तो यहां पर जो आपको 100% तक की पेनल्टी यहां पर लग सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आप ना ही कैश रीपेमेंट कर सकते हैं, ना ही कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से या कोई भी रिलेटिव से या किसी भी पर्सन से यहां पर 20,000 रुपए से ज्यादा का। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे, तो कोई भी अदर ट्रांजैक्शन यहां पर आप कैश में नहीं कर सकते। तो आइए कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हो गए। तो यहां पर कोई भी पर्सन जो है यहां पर रिसीव नहीं कर सकता कैश में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे वो एग्रीगेट हो, ए पर्सन हो, अ डे के अंदर, एक दिन में, यानी एक पर्सन से एक दिन के अंदर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन हो तो भी यहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया है 10 लाख रुपए का एंड यहां पर आप 2-2 लाख रुपए करके आप कैश रिसिप्ट कर रहे हैं अलग अलग दिन में, तो यहां पर नहीं चलेगा। बिकॉज यहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए है, उसमें से 8 लाख रुपए यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से यहां पर रिसिप्ट करना होगा, अकाउंट पे चेक, डिजिटल पेमेंट से करना होगा, और बाकी का जो 2 लाख है वो यहां पर आप कैश में रिसीव कर सकते हैं। तो सिंगल ट्रांजैक्शन में भी ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई ओकेशन है, कोई इवेंट है, अगर कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, वहां पर भी आप अगर गिफ्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो यहां पर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में रिसिप्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ एक्सेप्शन यहां पर दिए गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट से यहां पर रिसिप्ट करते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, यहां पर कोई भी वायलेशन नहीं होगा। एंड यहां पर आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर यहां पर जो है कोई डिजिटल पेमेंट यहां पर करिए विद इफेक्ट फ्रॉम 19-20 के हिसाब से। यहां पर अगर डिजिटल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट से अगर आप रिसिप्ट हुई है, अगर आप अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ई क्लियरिंग सिस्टम से, जहां पर जो पर्सन है जिसकी बिजनेस इनकम 50 टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा है, जिसको मैंडेटरली यहां पर जो डिजिटल पेमेंट रिसिप्ट करनी है, उन लोगों के लिए यहां पर एक्सेप्शंस दिया गया है। पर ध्यान रखिएगा, उन लोगों को डिजिटल पेमेंट ही सिर्फ रिसिप्ट करनी है, यहां पर कैश में वो नहीं कर सकते। अगर वो उसका वायलेशन करते तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से उनको पेनल्टी यहां पर लगाई जाएगी। इसी के साथ अगर यहां पर जो अदर कैश ट्रांजैक्शन के अगर आप वायलेशन करते हैं 271(d)(a) के अंदर, यहां पर आपको 100% की जो है पेनल्टी लगाने वाले हैं। तो यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं एक दिन में एक पर्सन से, या सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं, या इवेंट पे, ओकेशन पे अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो यहां पर आपको 100% तक की यहां पर पेनल्टी लगने वाली है। दोस्तों आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अगर आप कैश में करते हैं तो यहां पर अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, एक दिन में एक पर्सन को अगर यहां पर 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपने पेमेंट किया है या आपने एग्रीगेट पेमेंट किया है तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आपके बिजनेस और प्रोफेशन में उसको यहां पर 100% जो है टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। इसी के साथ यहां पर रूल 6(d) के अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जहां पर आप 10,000 से ज्यादा का भी अगर कैश में करते हैं तो यहां पर जो है कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप कैश में अगर एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में किसी को भी पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो 100% यहां पर जो है डिसअलाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे, तो यहां पर आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी सब्सिक्वेंट ईयर में, जिस साल आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर है जो अलाउएबल किया गया था पिछले साल, जो यहां पर आपकी लाइबिलिटी थी, लेकिन आप जो उसका पेमेंट है वो अगले साल कर रहे हैं, यानी सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंट ईयर में अगर आप उसका पेमेंट करते हैं एक्सपेंडिचर का, जो अगर आप कैश में करते हैं 10,000 रुपए से ज्यादा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट ए पर्सन, एक दिन में एक आदमी को यहां पर 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, जो आपकी लाइबिलिटी पिछले साल की थी इस साल आप पेमेंट कर रहे हैं, पर कैश में अगर आप कर रहे हैं 10,000 रुपए या उससे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है आपका डिसअलाउंस कर दिया जाएगा और 100% यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। यानी जिस साल सब्सिक्वेंट ईयर में जिस साल आप पेमेंट कर रहे हैं उस साल आपकी इनकम मानी जाएगी। इसी के साथ अगर प्लाइंग, हायरिंग, गुड्स, व्हीकल का अगर केस है तो उस केस में यहां पर जो लिमिट है 10,000 से बढ़कर 35,000 रखी गई है। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अगर कोई पर्सन यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है यानी एक्विजिशन करता है कोई भी एसेट जिसके रिगार्डिंग वो पेमेंट कर रहा है या एग्रीगेट पेमेंट कर रहा है, कैश में कर रहा है, एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कर रहा है तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एक्चुअल कॉस्ट में डिटरमाइन किया जाएगा, यानी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा वो फिक्स एसेट जो भी आप परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में परचेज किया है तो उस फिक्स एसेट को यहां पर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसी के साथ यहां पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो यहां पर 10,000 से ज्यादा आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते इन कैश में। अगर 10,000 से ज्यादा करेंगे तो ना ही आपको एक्चुअल कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा और उसी के साथ आपको डेप्रिसिएशन का भी यहां पर एक्सपेंडिचर का अलाउेबल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने 7वें पॉइंट पे। तो यहां पर आप कैश डोनेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप जो डोनेशन है वो यहां पर किसी भी ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को 2,000 रुपए से ज्यादा यहां पर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर सेक्शन 80G के तहत आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर प्रावधान रखा गया है कि यहां पर जो डोनेशन है वो 2,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में नहीं कर सकते। आप कोई भी अदर मोड में यहां पर डोनेशन कर सकते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में करें या कोई अदर जो है डोनेशन अगर आप करते हैं तो 80G का अगर बेनिफिट आपको लेना है तो यहां पर कैश के अलावा यहां पर जो आपको पेमेंट या जो है मोड है वो यहां पर सिलेक्ट करना पड़ सकता है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप प्रीमियम पे करते ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पे तो यहां पर कैश रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। क्या रिस्ट्रिक्शन रखा गया है तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस जो वो ले सकते हैं, खुद पे ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स पे ले सकते हैं। तो यहां पर आपको अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 तक का डिडक्शन दिया जाता है। इसी के साथ अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं वो भी सीनियर सिटीजन ही है तो 25,000 का डिडक्शन। अगर आप या आपके पेरेंट्स यहां पर सीनियर सिटीजन होते हैं तो 50,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो आपको पेमेंट करना है, यहां पर जो प्रीमियम आप पे करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जो पेमेंट आप करेंगे वो आपको कैश में नहीं करना, आप कोई भी मोड में यहां पर कर सकते हैं। अगर आपने कैश में पे किया तो सेक्शन 80D के तहत आपको यहां पर डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर 5,000 रुपए तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप कैश में भी क्यों ना कर रहे हो। तो यहां पर आप अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे तो कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई गई है। आपको जो डिडक्शन है 50,000 रुपए तक का वो यहां पर नहीं दिया जाएगा। 50,000 आप खुद के लिए कर सकते हैं, 50,000 आप यहां पर पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपको बाई चेक, अकाउंट पे चेक या फिर आप ऑनलाइन मोड से यहां पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे 8 ट्रांजैक्शन देखे जहां पर आप कैश में अगर इन लिमिट से ज्यादा अगर करते हैं तो यहां पर आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। वॉयलेशन पर आपको पेनल्टी भी यहां पर लग सकती है। तो दोस्तों इन कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम करने की कोशिश करिएगा, हो सके तो ना ही करें तो बेहतर है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।